चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कॉम्पेंसेशन के बारे में। अब कॉम्पेंसेशन क्या होता है? कॉम्पेंसेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो रिलेशन होता है उसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तथ्य है, वो है कॉम्पेंसेशन। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज विदाउट ऑफरिंग देम अ फेयर कॉम्पेंसेशन। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वो एक क्वालिफाइड एम्प्लॉय को ना अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा और ना उनको अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए रिटेन मतलब रख पाएगा अगर कॉम्पेंसेशन अच्छा नहीं है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हो, आपको जितना पैसा चाहिए, अगर वो उतना पैसा नहीं दे रहा है तो ना आप उसके तरफ अट्रैक्ट होगे, ना आप वहां काम करोगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते भी हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपका सैलरी, आपका वेजेस इतना हो जिससे आप वहां पे काम रेगुलर कर सकें। The term compensation refers to a wide range of financial and non-financial rewards to the employees for service rendered to the organization. अब compensation के अंदर आपका financial और non-financial दोनों चीज आता है। किसके लिए? जो एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है उसके लिए। It includes wages, salaries, allowances and other benefits which an employer pays to his employees in consideration of their services. इसमें wages होता है, सैलरी होता है, अलग अलग तरह का अलाउंस, जैसे घर दे दिया, मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा दिया, अलग अलग तरह का बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। किस लिए? क्योंकि एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है एम्प्लॉय सर्विस? एम्प्लॉयर को। कॉम्पेंसेशन में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब कॉम्पेंसेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है बेस कॉम्पेंसेशन और प्राइमरी कॉम्पेंसेशन, दूसरा सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। Base compensation or primary compensation is a fixed amount paid every month to an employee. एक एम्प्लॉय को हर महीने जो पैसा दिया जाता है वो बेस कॉम्पेंसेशन या प्राइमरी कॉम्पेंसेशन होता है। इट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी एंड अलाउंस पेड टू एन एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या होता है? वेजेस होता है, सैलरी होता है और अलाउंसेस होता है। चाहे एम्प्लॉय जैसा भी काम करे उसको ये तो मिलेगा ही मिलेगा। सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन रेफर्स टू द कॉम्पेंसेशन paid to the employees to motivate them to work more effectively. अब देखिए, सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन इससे वेज, सैलरी, अलाउंसेस से अलग है। इससे क्या होता है कि जो आपके वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, वो मोटिवेट होते हैं अच्छे से काम करने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन। सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन को इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है? मान लीजिए आपका कंपनी आपको बोल रहा है 100 यूनिट्स प्रोडक्ट बनाओ, आपको बेस और प्राइमरी कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा ही। 100 यूनिट से जितना ज्यादा बनाओगे, मान लो आप 150 यूनिट बनाते हो तो आप टोटल 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाओ। जितना ज्यादा बनाओगे उसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपको 500 रुपया पर डे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये हो गया आपका इंसेंटिव। द इंसेंटिव में बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। अब ये मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी, आपको पैसा भी में भी मिल सकता है या तो बिना पैसे के भी कोई और चीज मिलता है। The monetary incentive includes bonus, commission sales और profit sharing plans. Monetary incentive में क्या है? आपको बोनस दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है सेल पे, या प्रॉफिट शेयरिंग होता है। ठीक है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नियम है। The non-monetary incentives on the other hand include cordial relation with the supervisor, assignment of challenging jobs, recognition etc. Non-monetary में क्या है? आपका सुपरवाइजर से रिलेशन, आपको चैलेंजिंग जॉब्स दिया जाएगा, आपका रिकॉग्निशन होगा कंपनी में जिससे आपको प्रमोशन भी मिलेगा आगे। सच इंसेंटिव्स हेल्प द एम्प्लॉयज टू सस्टेन इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मोटिवेट देम टू वर्क हार्ड। दे ऑल्सो प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, इंसेंटिव से क्या होता है कि एम्प्लॉय भी इंटरेस्ट लेके जॉब करता है कि हाँ भाई, हम अच्छे से काम करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ वो और मेहनत से काम करते हैं, और एक चीज, इससे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है।